अस्तित्व का अंतिम सत्य, देह कारागार का विनाश, साक्षी चेतना, द्वितीय स्वतंत्रता। अष्टावक्र गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ और दार्शनिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि आत्म साक्षात्कार का सीधा, निर्मम और अत्यंत क्रांतिकारी मार्गदर्शक है। जब संसार के अधिकांश दर्शन और धर्म मनुष्य को कर्म करने, देवताओं को प्रसन्न करने या भविष्य में मोक्ष पाने का मार्ग बताते हुए अष्टावक्र गीता एक झटके से समस्त भ्रम का विनाश करती थी। इसका मूल स्रोत है न तुम देहो न ते देहो भोक्ता न कर्ता न भगवान, सुध्रुव से सीधा, साक्षी, निरपेक्ष सुखम चर। मानव चेतना के इतिहास में स्वतंत्रता सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। न यह श्लोक न केवल आध्यात्मिक साधकों के लिए, बल्कि अस्तित्व के रहस्य को समझाने वाला हर जिज्ञासु के लिए अद्वितीय संदेश है। आइए इस परम मंत्र की गहराइयों में उतरे और इसके यथार्थ को समझें। न तुम देहो न ते देहो, अस्तित्व और स्वामित्व का भ्रम। अष्टावक्र का उपदेश दो स्तरों पर मनुष्य के सबसे गहरे भ्रम पर प्रहार करता है। पहला वाक्य है कि तू देह नहीं है, न तुम देहो। मनुष्य का सबसे प्राथमिक और मूल भ्रम यह है कि वह अपने शरीर का मालिक है। हम अपनी पहचान, अपनी भौतिक संरचना, उसके रंग रूप, उसके स्वास्थ्य और आयु से जोड़ देते हैं। अष्टावक्र कहते हैं यह पूर्णतः मिथ्या है। तुम वह चेतना हो जो इस शरीर को प्रकाशित करती है। जिस प्रकार एक कमरे में रखा दीपक कमरे को प्रकाशित करता है, लेकिन वह दीपक कमरे की दीवारों या फर्श से भिन्न है, उसी प्रकार तू मन बुद्धि से पूर्णतः अलग एक साक्षी है। दूसरा और एक अधिक क्रांतिकारी वाक्य है कि तेरा कोई देह भी नहीं है। यहाँ अष्टावक्र स्वामित्व के अहंकार को ध्वस्त करते हैं और ये कहते हैं मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा परिवार, ये मेरापन ही सभी पीड़ाओं की जड़ है। अष्टावक्र कहते हैं कि देह तेरी संपत्ति नहीं है, न ही तू उसका स्वामी है। शरीर तो प्रकृति के 5 तत्वों से बना एक अस्थायी वस्त्र है, एक वाहन है जिसे तू कुछ समय के लिए पहनाया है, तू उपयोग कर रहा है। जब तक तू समझ लेता है कि तू शरीर है, न ते शरीर तेरा है न तू शरीर का है, तो शारीरिक पीड़ाओं, सौंदर्य के घमंड और मृत्यु के भय से तुम्हारी चेतना पूरी तरह मुक्त हो जाती है। भोक्ता ने कर्ता ने भगवान, कर्ता अहंकार और कर्म का बंधन। मानव मन की सबसे बड़ी उलझन कर्तापन, डूअरशिप और भोक्तापन, एंजॉयरशिप है। हम निरंतर ये मानते हैं कि मैंने ये कार्य किया है, मैं इसका फल भोग रहा हूँ। इसी भ्रम के कारण मनुष्य गर्व, पश्चाताप, चिंता और तनाव के जाल में फंस जाता है। जब हम किसी कार्य में सफल होते हैं तो अहंकार फूल जाता है, जब असफल होते हैं तो अवसाद ग्रसित कर लेता है। अष्टावक्र गीता के दर्शन बताता है वास्तव में तू करता है, तू न तो करता है न भोगता है। सारे कर्म वास्तव में प्रकृति के गुण सत्व, रज और तप, मन बुद्धि की वृत्तियां कर रही है। जिस प्रकार एक यंत्र अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार जागृत करता है, ठीक उसी प्रकार शरीर मन यंत्र की प्रकृति के नियमों के अधीन होकर कार्य कर रहा है। बस तू तो बस एक दृष्टा है। यह ज्ञान जागृत होता है तो कर्मों का भारी भरकम बोझ, कर्मफल का डर और अहंकार का अट्टहास सब कुछ एक फल में विलीन हो जाता है। तू कर्म करता है लेकिन कर्म बनता नहीं है, क्योंकि तू उस कर्म का करता नहीं है। चित्रों पर भी सदा साक्षी, शुद्ध चेतना और दृष्टा का उदय। जब देह और मोह कर्तृत्व का अहंकार छिन जाता है तो बचता है कि हम शून्य और नकारात्मक खो जाते हैं। नहीं, अष्टावक्र घोषणा करते हैं तो चैतन्य स्वरूप है, सदा साक्षी है, चित्रों अब से सदा साक्षी। यहाँ अस्तित्व का अंतिम और सर्वाधिक सुंदर सत्य प्रकट होता है। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप चित्त यानी शुद्ध चेतना है। इसे समझ लेने के लिए आकाश और मेघों का उदाहरण सर्वोत्तम। आकाश में अनगिनत मेघ आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, अंततः विलीन हो जाते हैं। लेकिन क्या कोई मेघ आकाश को प्रभावित कर सकता है? क्या आकाश कभी गीला होता है या तूफान से घायल होता है? बिल्कुल नहीं। आकाश केवल एक मूक साक्षी है। इसी प्रकार तुम्हारे मन में विचारों के मेघ आते हैं, भावनाओं के तूफान आते हैं, लेकिन तुम वह विशुद्ध आकाश हो जो केवल देख रहा है। वह साक्षी भाव है, तुम्हें जीवन के उत्थान पतन से पूर्णतः अछूता अद्वितीय बना देता है। निरपेक्ष सुखम चर है, मुक्ति का वर्तमान क्षण और परम आनंद। इस श्लोक का अंतिम चरण किसी आध्यात्मिक उपदेश को व्यवहारिक जीवन में बदल देता है। बिना किसी अपेक्षा के निसंग होकर सुखपूर्वक विचरण कर निरपेक्ष सुखम चर। निरपेक्ष होने का अर्थ है कि जहाँ न कोई बंधन हो, न कोई भविष्य की आकांक्षा हो, न किसी वस्तु या व्यक्ति की अपेक्षा हो। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि सुखम चरम, सुखपूर्वक विचरण करना कोई आलस्य या कर्तव्य विमुखता का उपदेश नहीं है। यह परम स्वतंत्रता की घोषणा है। जब तुम जान लेते हो कि तुम कुछ प्राप्त नहीं करना क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो, जब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है क्योंकि तुम अपने स्वयं चेतना से पहले विद्यमान हो, तब जीवन एक संघर्ष नहीं बल्कि एक उत्सव बन जाता है। तुम संसार में विचरण करते हो, कर्म करते हो, संबंध निभाते हो, लेकिन भीतर से तुम पूर्णतः मुक्त और आनंदित रहते हो। यह संदेश क्रांतिकारी संदेश है। मुक्ति कोई साध्य नहीं है जिसे मृत्यु के बाद तपस्या के अंतिम चरण में पाया जाता है। मुक्ति तो बस अपने सच्चे स्वरूप में इसी क्षण अभी
अभी इसी क्षण यहीं अभी और जीना है। एक जीवन नव जीवन का आह्वान है। आज का मानव जो भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और निरंतर प्रतिस्पर्धा के दौड़ में बुरी तरह थक चुका है, इस श्लोक को और अधिक प्रासंगिक और शांतिदायक संदेश इससे अधिक कहीं नहीं पा सकता। हम अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा इस शरीर को सजाने में, इस अहंकार को पुष्ट करने में और उन फलों को भोगने में लगा देते हैं जो हमारे नहीं है। अष्टावक्र ये कहते हैं, और ये श्लोक हमें यह याद दिलाता है, ये झकझोर कर याद दिलाता है कि हम इस मिट्टी में पुतले नहीं बल्कि अनंत चेतना के पुत्र हैं। जब हम देह के कारागार से बाहर निकल साक्षी चेतना के विशाल आकाश में विचरण करने लगते हैं तो जीवन का समस्त भार हल्का हो जाता है। न कोई अपेक्षा सताती है, न कोई भय सताता है, बस रह जाती है गहरी, अटूट और अद्वितीय शांति। यही अष्टावक्र गीता का परम सत्य, यही मानव चेतना की अंतिम और सर्वोच्च नियति है।